ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे अलकायदा के आतंकी। भागने की भी कर ली थी पूरी तैयारी। एटीएस की पूछताछ में हुआ ये बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताती हूं कि अलकायदा के आतंकी मिनहाज और मुसीर से एटीएस 3 दिन से पूछताछ कर रही है। अब तक पूछताछ में ये खुलासा हो चुका है कि आतंकी सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। वहीं हमले के बाद आतंकियों ने भागने का भी पूरा प्लान बना रखा था। रिमांड के तीसरे दिन भी संदिग्ध आतंकी मिनहाज और मुसीर से एटीएस की पूछताछ जारी रही। मिनहाज और मुसीर खुलकर बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं। दोनों एटीएस अफसरों की बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोनों के दस्तावेजों से भी काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। अब तक हुई पूछताछ में मिनहाज ने कमांडर से जुड़ी हुई कई जानकारियां एटीएस को बताई हैं। मिनहाज ने बताया है कि कमांडर ने कई जगह विस्फोट करने के बारे में बताया था, लेकिन ये भी कहा था कि इसकी जानकारी विस्फोट करने से पहले ही दी जाएगी। अलकायदा के दोनों कमांडर इसी सिलसिले में लखनऊ आने वाले थे और मिनहाज मंसूर से मुलाकात के दौरान ही ये तय होना था कि विस्फोट मानव बम से कराया जाएगा या नहीं, और अगर मानव बम से विस्फोट होगा तो मानव बम कौन बनेगा। मानव बम के अलावा विस्फोट कैसे और कहां किया जाएगा ये भी इसी मीटिंग में तय किया जाना था। मिनहाज और मंसूर को कुछ वीडियो के जरिए टिप्स भी दी गई थी। अलकायदा के कमांडर ने मिनहाज, मंसूर और उनके साथियों को धमाकों के बाद निकासी का प्लान भी तैयार कर लिया था। इन्हें भागने के लिए गाड़ियां ट्रैवल एजेंसी के जरिए मिलनी थी। ये ट्रैवल एजेंसियां कहां की हैं? मिनहाज और मंसूर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भागने का पूरा प्लान तैयार। इन आतंकियों के भागने के रास्ते का नक्शा भी पहले ही तैयार कर लिया गया था और कमांडर ने विस्फोट से पहले इसकी डिटेल भी मिनहाज को बताने के लिए कहा था। कमांडर ने मिनहाज से पूरी साजिश का खुलासा नहीं किया था। कमांडर अपने दौरे में मिनहाज और मंसूर से मीटिंग कर ऑपरेशन की पूरी जानकारी भी देने वाला था। कमांडर को यूपी की पूरी जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। मिनहाज ने पूछताछ में बताया कि गैराज के अंदर कोई नक्शा नहीं जलाया गया, क्योंकि अभी तक कोई नक्शा कमांडर ने उसे उपलब्ध ही नहीं कराया। मिनहाज से मिली जानकारी के मुताबिक कमांडर ने ऑपरेशन को लेकर कई तरह के नक्शे तैयार किए थे, जो जल्दी ही उन लोगों को दिए जाने वाले थे। मिनहाज ने ये भी बताया कि उस कमांडर को यूपी के भौगोलिक हालत की पूरी जानकारी पहले से ही थी। एटीएस को जानकारी मिली है कि मिनहाज की बैटरी की दुकान पर अक्सर अलग अलग जगह से लोग आते थे। मिनहाज इन्हें नौकरी दिलवाने का लालच दिया करता था। यहीं से मंसूर और शकील से भी मिनहाज की दोस्ती हुई थी। एटीएस को जानकारी मिली है कि मिनहाज की बैटरी की दुकान पर अक्सर अलग अलग जगह से लोग आते थे। मिनहाज उन्हें नौकरी दिलवाने का लालच दिया करता था। यहीं से मंसूर और शकील से भी मिनहाज की दोस्ती हुई थी। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए और साथ ही साथ खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब भी करें।